हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली टोयोटा ग्लेंजा एस वेरिएंट के साथ खड़ा हूं, जो इसका बेसिकली सेकंड बेस मॉडल है और अपने आप में एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाता है, जहां पे आपको अब बेसिकली इसी पर्टिकुलर वेरिएंट से यहां पे देखने को मिलेगा आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। साथ ही साथ में आपको यहां पे काफी प्रीमियम आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ऑल फोर पावर विंडोज के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको और स्पेशल देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर टोयोटा एस वेरिएंट में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है टोयोटा ग्लेंजा एस मॉडल का फ्रंट से लुक। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। आई होप अभी आपको क्लियरिटी मिल पा रही होगी। कुछ यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर इंसर्ट जरूर देखने को मिल जाता है। इट इज़ काइंड ऑफ सेकेंड बेस मॉडल, तो आपको नीचे कोई फॉग लैम्प का प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। आप उसको आफ्टर मार्केट या फिर आप शोरूम के एंड से लगवा सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो कुछ इतना आपको यहाँ पे स्कफ एरिया देखने को मिलता है, जो ठीक ठाक यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश में दिया जाता है। इसका आपको ग्रिल देखने को मिलता है जो हनी कॉम्ब स्टाइल में है। ऊपर आपको यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग इंसर्ट है, बीच में टोयोटा का लोगो है और कुछ इस तरह से आपको थोड़ा बहुत अंदर रेडिएटर का भी व्यू मिल पा रहा होगा। ओवरऑल जो लुक है फ्रंट से वो नई ग्लेंजा का काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। अगर आपने इसके पहले बलेनो देखा होगा तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट। और कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन लैंग्वेज अब चेंज होकर के आया है वो अब मॉडर्न अपील करता है पहले के कंपैरिजन में। अगर ऊपर देखेंगे तो कुछ आपको बोनेट एरिया में दो क्रीजेस से इसको हाईलाइट किया गया है, जो अब थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको दो वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं और यहीं पे आपको दो वॉशर भी देखने को मिल जाता है। अगर हम उसके नीचे बढ़ेंगे तो आपको अपोलो की तरफ से टायर्स देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे स्टील रिम के साथ आते हैं। अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है 85/65V15 यानी 15 इंच के आपको यहाँ पे टायर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इसका स्टील रिम और कुछ इस तरह से आपको व्हील कैप भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको सेंटर में टोयोटा की बैजिंग जरूर देखने को मिल जाएगी। अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ क्लैडिंग भी आपको ज़रूर देखने को मिलता है प्लास्टिक इंसर्ट में। ये कुछ आपको ORVM देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको उसी में ही इंडिकेटर का प्लेसमेंट किया गया है। कुछ सिंगल टोन में आपको मिलता है, छोटा सा जो नीचे का पार्ट है वो जरूर ब्लैकआउट ट्रीटमेंट दिया गया है। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कोई भी यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। उसके लिए आपको इसके टॉप एंड मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे A पिलर देखेंगे तो कुछ आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलता है और वहीं पे B पिलर भी आपको कुछ मैट ब्लैक में ही देखने को मिलता है और C पिलर में आपको कुछ इतना एक्सटेंडेड ग्लास एरिया के साथ वो भी ब्लैकआउट ट्रीटमेंट दिया गया है। जो रियर डोर हैंडल है उसमें कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। आपको फ्रंट डोर में भी कोई हैंडल में रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। आपको की के साथ इसको ओपन करना पड़ेगा। नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो कुछ इतना आपको यहाँ पे एक क्रीज लाइन दिया गया है, थोड़ा सा इसको एग्रेसिव लुक देने के लिए। अगर पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो वही आपको टायर्स यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। अपोलो की तरफ से प्रोफाइल है 185/65R15 यानी 15 इंच के टायर्स आपको पीछे भी देखने को मिलते हैं और प्रॉपर जो क्लैडिंग है वो पीछे की तरफ भी आपको ज़रूर देखने को मिल जाती है। अगर रेयर साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक नई एग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाती है इस ऑल न्यू टोयोटा ग्लेंजा को। ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इसका सेकंड बेस मॉडल एस मॉडल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको टेल लैम्प देखने को मिलता है जो LEDs में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल पा रही होगी। और जो ब्रेक लैम्प और इंडिकेटर है वो बेसिकली आपको हैलोजन बेस देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टर का भी यूज़ किया गया है जो ओवरऑल इसको काफ़ी बेहतरीन लुक दे देता है। सेंटर में आपको यहाँ पे दिखेगा इसका टोयोटा का लोगो। ऊपर आपको डिफॉगर की लाइंस दिख रही हैं बट कोई वाइपर का प्लेसमेंट नहीं किया गया है। उसके ऊपर आपको यहाँ पे हाई स्टॉप लैम्प इसके स्पॉइलर में देखने को मिल जाएगा। जो स्पॉइलर है वो भी थोड़ा सा ट्विक किया गया है पहले के कंपैरिजन में, थोड़ा सा लार्ज एरिया यहाँ पे कवर करेगा। अगर ऊपर देखेंगे तो आपको पीछे की तरफ से एक एंटीना देखने को मिल रहा है जो इट्स कन्वेंशनल टाइप है। कोई शार्क फिन एंटीना का इस्तेमाल इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं किया गया है। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लेंजा का एम्बलम इंसर्ट है, ये आपको टेल लैम्प देखने को मिल रहा है। कुछ नीचे भी आपको रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4 ऑल 4 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे देखने को मिल जाता है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मुझे कहीं पे कोई रियर व्यू कैमरा देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही कोई 360 डिग्री कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है टोयोटा ग्लेंजा। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक लिड देखने को मिलता है जो इसकी कैपेसिटी है वो 37 लीटर्स है, जो काफ़ी अच्छा खासा रेंज आपको दे देगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लेफ्ट साइड के टायर्स भी अपोलो की तरफ से दिए जाते हैं और इस साइड भी आपको प्रॉपर क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। ये आपका लेफ्ट साइड का डोर हैंडल और सिमिलर काइंड ऑफ जो C पिलर, B पिलर एंड A पिलर्स आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है राइट साइड के ही तरह से। ये पर्टिकुलर जो आप ग्लेंजा देख रहे हैं ये बेसिकली मैनुअल वेरिएंट है
आपको यहाँ पे 1197 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। जो ARI सर्टिफाइड माइलेज है दैट इज 22.94, जो आपको एक बेहतर माइलेज बोलूँगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट की गाड़ी को अगर आप देखते हैं 1200 के सीसी में, तो बेहतरीन माइलेज आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बट अब कोई भी डीजल वेरिएंट नहीं आता है, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट वो सारे डीजल मॉडल्स अभी डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो रूफ पे कोई भी आपको डिज़ाइन लैंग्वेज इंसर्ट नहीं किया गया है। पैसेंजर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन में डोर्स देखने को मिल जाते हैं। जो ऊपर का पार्ट है वो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ज़रूर आपको फैब्रिक का इंसर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा, लॉक एंड लॉक का बटन है, यहाँ स्पीकर का प्रोविज़न है। जो स्पीकर का ग्रिल है वो भी अब चेंज हो चुका है, पहले की तरह से कन्वेंशनल नहीं दिखता, कुछ नया डिज़ाइन लैंग्वेज इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 लीटर बॉटल होल्डर और मैगजीन पॉकेट होल्डर देखने को मिलता है। कोई भी अम्ब्रेला होल्डर का प्रोविज़न आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में या फिर टॉप एंड में आपको देखने को नहीं मिलता है इस ग्लैंजा के साथ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पियानो ब्लैक में इसका AC का ग्रिल सराउंड किया गया है, जिसमें आपको यहीं पे एयर फ्लो कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ कुछ प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। कोई यहाँ पे फील तो ऑब्वियसली एक लेदराइज है, बट आपको जो मटेरियल है वो प्लास्टिक ही देखने को मिलता है। बट अब जो इसका डैशबोर्ड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, आपको काफ़ी मॉडर्न अपील करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कंपटीशन देखेंगे तो अल्ट्रोज वगैरह की जो इंटीरियर थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप मार्केट लगने लगे थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लैंजा एंड बेलेनो में दोनों में ही देखेंगे तो बेहतर डिज़ाइन इंसर्ट हो गया है। अगर क्लोजर लुक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका ग्लव बॉक्स, जो काफ़ी डीप है, काफ़ी स्पेसियस है। कोई भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा जो आप डॉक्यूमेंट्स या कुछ आप कैरी करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। अगर सीट अपॉल्स्ट्री की बात करें तो वो आपको फैब्रिक में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको जो लंबार एंड थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा थोड़ा एक तरह से एक्सटेंडेड है पहले के कंपेरिजन में। यहाँ पे आपको मैनुअल ये रिक्लाइन एडजस्टमेंट मिलता है। स्कफ एरिया देखेंगे तो कोई भी ग्लैंजा या टोयोटा की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे बेसिकली आपको कीलेस एंट्री का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई रिक्वेस्ट सेंसर है, तो आपको मैनुअली कुछ इस तरह से सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो वही प्लास्टिक इंसर्ट हैं। यहाँ पे कुछ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है बेज कलर में, और यहाँ पे भी ये फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है ब्लैक कलर में। तो ओवरऑल जो जहाँ पे एक टच एंड फील एरिया है वो आपको ज़रूर कंफर्टेबल फील होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑल फॉर पावर विंडोज़, और जो ड्राइवर साइड का विंडो है वो ऑटो है, यानी आप 1 टच डाउन कर पाएंगे। लॉक एंड लॉक का बटन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और जो इसके ORBMs हैं उसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। जो ऑटो फोल्ड एंड एडजस्टेबल दोनों ही ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉक एंड लॉक आप ड्राइवर साइड के लिए, और ये डोर नॉब आपको एक तरह से ब्लैकआउट में मिलता है। टॉप एंड में जाने पे ये कहीं ना कहीं आपको सिल्वर इंसर्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट होल्डर के साथ साथ आपको यहाँ वही ऑल न्यू स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, जो अब डिज़ाइन लैंग्वेज में थोड़ा चेंज हो चुका है। इस तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको AC का ग्रिल देखने को मिलता है। इस साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखने को मिल जाता है, आप बीम एडजस्टमेंट यहाँ से कर पाएंगे। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो अब यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है। सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो है। इस साइड आपको कहीं ना कहीं म्यूज़िक कंट्रोल देखने को मिल जाता है, बट कोई क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो स्टीयरिंग है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, बट कोई लेदर रैप या ऐसा कुछ इस पर्टिकुलर स्पेशली वेरिएंट में नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको इस साइड देखेंगे तो आपको लाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेंगे 2 रिमोट कीज इस पर्टिकुलर S वेरिएंट से ही, जो कि इसका सेकंड बेस मॉडल है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन, और इस साइड में आपको टोयोटा का बैजिंग इंसर्ट किया गया है। अगर हम एक बार अंदर की तरफ बढ़ने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिलता है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विद रिवर्स। ये जो पर्टिकुलर आप यूनिट देख रहे हैं ये मॉडर्न ऑटो AC का दिया गया है। यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। ये हज़ार्ड का स्विच है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कॉल के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका RPM। इस साइड आपको एनालॉग में देखने को मिलेगा स्पीडोमीटर। ये यहाँ पे आपको MID देखने को मिलता है। अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इस पर्टिकुलर एक तरह से प्रोविज़न की हेल्प से आप इसको चेंज कर पाएंगे। जो अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपको टेम्परेचर एवरेज देखने को मिल रहा है, रेंज देखने को मिल जाएगा, टाइम देखने को मिल रहा है, किलोमीटर है, नीचे आपको फ्यूल का इंडिकेशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल वो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। अगर यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे अप्रॉक्स 7 इंच का इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है।
क्योंकि ये सेकंड बेस मॉडल है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलना शुरू हो जाता है, तो वो अपने आप में एक बेहतर चीज़ हो जाती है, जो ऑब्वियसली हर एक वेरिएंट में अब आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, व्हीकल, और यहाँ पे लॉक, यानी सारी जो एक तरह से आप कंट्रोल्स हैं वो आप इसी से कर पाएंगे, वो एक बेहतर चीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल आपको चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट होती है, USB के साथ साथ 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, इतना स्पेस है, यहाँ पे फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं प्रॉपर्ली। अगर इस साइड बढ़ेंगे तो कोई भी आर्मरेस्ट का यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपना सीट बेल्ट को प्लग करना है। ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसका सनवाइजर, जिसमें कोई टिकट होल्डर या मिरर नहीं दिया गया है। जबकि इस साइड देखेंगे तो आपको मिरर का प्लेसमेंट ज़रूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको वही पुरानी तरीके से ही केबिन लैंप्स देखने को मिल जाती हैं। अगर इस साइड बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक डोर हैंडल ज़रूर देखने को मिलता है। जो ऊपर की क्लैडिंग है वो ठीक ठाक है, और यहाँ पे आपको एक ज़रूर देखने को मिल रहा है एक सेंटर में एक और लाइटिंग। तो ओवरऑल ये कुछ इंटीरियर है जो आपको अब ऑल न्यू ग्लेंजा या फिर बैलेनो के साथ देखने को मिलता है, जो काफ़ी प्रीमियम एंड अप मार्केट हो गया है। अब आपको इस गाड़ी में बैठ करके एक जो इस यानी 2022 के आसपास की जो गाड़ियां हैं वैसा फील ज़रूर होगा। यहाँ पे भी ग्लॉसी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर, अभी मैं बेसिकली बैठ चुका हूँ इस ऑल न्यू ग्लेंजा एस मॉडल में। यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से रिक्लाइन का सपोर्ट है। कोई हाइट एडजस्टमेंट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में तो आपको देखने को नहीं मिलता, बट ओवरऑल जो कंफर्ट है, एक अगर आप हैचबैक को देखेंगे तो उस हिसाब से काफ़ी बेहतरीन पोजिशनिंग हो जाती है। आप इसको आगे पीछे जरूर कर पाएंगे और रिक्लाइन कर पाएंगे, कोई हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं है, बट इस फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग की वजह से आप काफ़ी कमांडिंग पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्पेस, तो हेडरूम भी काफ़ी बेहतर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जो थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल जो एक कंफर्ट एक ड्राइवर सीट को एटलीस्ट मिलना चाहिए वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। तो थम्स अप फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। कुछ इस तरह से आपको इसका इंजन बे देखने को मिलता है, जो प्रॉपर्ली अरेंज किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटरी का प्लेसमेंट है। कुछ इस तरह से फ्यूज बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आपको मेन इंजन कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। ये स्पेस है जहाँ से आप अपने वाइपर्स के लिए वाटर फिल कर पाएंगे। अगर हम नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अब यहाँ पे इंजन गार्ड भी देखने को मिलता है लोअर पार्ट में, जो कहीं ना कहीं इस इंजन को काफ़ी ज़्यादा सेफ कर देगा। ओवरऑल जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्लियरिटी काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको इंजन प्रोटेक्शन गार्ड पीछे नीचे की तरफ देखने को मिलता है। अगर इस साइड देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल पा रही होंगी। यहाँ पे आप क्लोजर लुक देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ABS का भी यूनिट देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ABS है वो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये अप्रॉक्स 1200 cc का इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 88.50 bhp का पावर जनरेट कर देता है 6000 RPM पर। वहीं पे अगर आप टॉर्क की बात करें तो 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 4400 RPM पर देखने को मिल जाएगा, जो अपने आप में एक बेहतर पावर हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 सीटर ये गाड़ी है, बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आपको एस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो आप इसी पर्टिकुलर वेरिएंट में आप सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का चेंज होगा, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको डेफिनेटली सिमिलर मिलने वाली हैं। इस ऑल न्यू ग्लेंजा में आपको 318 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो प्रॉपर्ली यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लैडिंग की गई है। अगर हम इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो वो आपको यहाँ पीछे रखा हुआ मिल जाएगा। डेफिनेटली आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको पीछे स्पेस मिलता है, और इतना अच्छा खासा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अलग से आपको रखी हुई मिलती हैं। इस साइड में आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा, जो जहाँ पे आपको कुछ सेफ़ कंपार्टमेंट काइंड ऑफ थिंग मिलेगा, जिससे आप कुछ भी अगर सेफली रखना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ आपको आइसोफिक्स सीट्स देखने को मिलती हैं। आइसोफिक्स आपको यहाँ पे दोनों साइड में देखने को मिल रहा है। बैजिंग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको स्पेयर व्हील, बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे भी आपको 15 इंच का स्पेयर व्हील देखने को मिल रहा है, जो जनरली गाड़ियों में आपको एक साइज़ लोअर ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्सल ट्रे जो है वो काफ़ी प्रीमियम हो गया है इस बार। यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव्ड पार्सल ट्रे इस्तेमाल किया गया है, बट जो लोड लिप है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक लोड लिप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको इसमें अगर कोई सामान रखना है तो थोड़ा सा हैशल हो सकता है। ऑब्वियसली एक हैचबैक का जो इशू रहता है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कोई भी एल्यूमिनेशन लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल इस पर्टिकुलर वेरिएंट में पीछे बूट में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ ऊपर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, जिससे कुछ इस तरह से आप इसके बूट को
क्लोज कर पाएंगे। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर हैचबैक में आपको ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो किसी भी रोड कंडीशन में आप इसको डेफिनेटली ले जा सकते हैं, कोई मेजर चैलेंज आपको नहीं मिलेगा। अगर हम रेयर साइड डोर की बात करें तो वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्लास्टिक इंसर्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे ज़रूर आपको रेयर डोर्स में भी फैब्रिक का इंसर्ट किया गया है बेज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, यानी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रहा है। अगर हम सिटिंग पोस्चर कंफर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक तरह से जो मैं एरिया देख पा रहा हूँ, आराम से यहाँ पे 3 लोग अकोमोडेट हो पाएंगे। जो बीच का हम्प है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक हैचबैक को देखते हुए देखते हैं तो ठीक ठाक आपको कम हाइट का यहाँ पे हम्प देखने को मिलता है। अगर हम एक बार इस पर्टिकुलर एरिया में बैठने की कोशिश करें तो वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है बैठने के बाद। यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर, कुछ ये स्पेस आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। और अगर हम एक बार पीछे की तरफ से प्रॉपर्ली आगे के पर्टिकुलर डैशबोर्ड को कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको टोयोटा ग्लेंजा एस वेरिएंट का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे मोस्ट अट्रैक्टिव यूनिट है वो इसका ऑटोमेटिक एसी है, जो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है। एक तरह से सेकेंड बेस मॉडल में ही वो अपने आप में काफ़ी बेहतर चीज़ हो जाता है। एक तरह से जो बजट है आपका उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल गाड़ी हो जाएगी जो यहाँ देखने को मिलती है। अगर इस साइड देखेंगे तो आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं और पीछे आपको इतना स्पेस यहाँ पे पार्सल ट्रे एरिया देखने को मिल जाएगा। अपने आप में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी बेहतर हैं जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप फैज़ाबाद के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और टोयोटा की किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी में आपका इंटरेस्ट है तो आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं या विजिट करके आप टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर शोरूम के एड्रेस पर।